गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी अच्छे हैं। तो चलिए आप लोग के बीच आज लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का क्या नाम है HCF। देख पा रहे हैं। और आज आप लोग सीखेंगे इसमें HCF और इसमें कई मेथड है। ठीक है, तो आप लोग के बीच में सिखाऊंगा। इसका 3 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फाइंडिंग द HCF बाय फैक्टर मेथड। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसके द्वारा? फैक्टर मेथड के द्वारा हम लोग को निकालना होगा HCF। ये सीखेंगे। और इसमें क्या है, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, फाइंड HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो वो भी निकालेंगे। उसके बाद और एक है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ पा रहे हैं। तो हम लोग इसमें 3 फैक्टर को सीखेंगे। और इस पर देख पा रहे हैं क्या लिखा है, फुल फॉर्म। ठीक है, तो फुल फॉर्म HCF का फुल फॉर्म दिया गया है। H फॉर क्या होता है, H से क्या होता है हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर्स। देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास में कुछ क्वेश्चन है। नंबर 1 का यहाँ 4 क्वेश्चन लिया हूँ। इस 4 क्वेश्चन को मैं इस मेथड के द्वारा मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या है, फैक्टर्स मेथड है। तो फैक्टर मेथड के द्वारा मैं सॉल्व करूँगा। देख पा रहे हैं, मैं सॉल्व कर चुका हूँ, पर इसे मैं फिर से सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो मैं लिखा ही हूँ, बस इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पास यहाँ कितना क्वेश्चन है, A B C D 4 क्वेश्चन है। 4 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, 15 और 30 हम लोग किसके मेथड द्वारा करेंगे, फैक्टर्स मेथड द्वारा हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया 15, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ लिख लेंगे पहले। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 15। उसके बाद इधर लिख लेंगे एक ठो फैक्टर्स ऑफ 30। समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे 15 का। कितना क्या फैक्टर आ रहा है। तो पहले स्टार्ट होगा 1 से, स्मॉल से। 1 15 जा 15, उसके बाद 3 5 जा 15, इसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें का जो रूल है, हम इसका फैक्टर किस तरह लेंगे। ठीक है, तो इसको लेफ़्ट साइड से हम नीचे तरफ आएंगे और राइट साइड से ऊपर की तरफ जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग इसको फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए क्या लिखा है, 30 लिखा है। तो इसको भी इससे निकालेंगे। 1 30 जा 30, उसके बाद 2 15 जा 30, उसके बाद दिया है 3 से जाएगा, यस 3 10 जा 30, उसके बाद 4 से तो नहीं जाएगा, 5 जा 5, 6 जा 30। ठीक है, तो इसका भी यही है, लेफ्ट साइड से नीचे तरफ आएगा और राइट साइड से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर है। और इसमें जब हम लोग यहाँ लिखेंगे तो इसी के द्वारा हम लोग इसका जो है इसको लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना 15 है, तो 15 का क्या निकला फैक्टर, इसको लिख लेंगे। उसके बाद 30 का क्या निकला फैक्टर, वो लिख लेंगे। ठीक है, फैक्टर लिखने के बाद उसके बाद हम निकालेंगे इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो यहाँ लिखेंगे 1, 3, 5, एंड 15। उसके बाद इसका जो है 30 का क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 भी है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15, उसके बाद 30 है। ठीक है, इसमें बहुत सारा है। चलिए कोई बात नहीं इससे। तो इसमें देख पा रहे हैं यहाँ 15 और 30 का लिख चुका हूँ। और इसमें देखना होगा हमको क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद उसके बाद हम लोग इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉमन। फैक्टर ठीक है, कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ 1 आएगा, 1, फिर इसके बाद 3 भी होगा, 5 भी होगा और 15 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसमें कॉमन 1 है, तो 1 लिख लेते हैं, 2 तो नहीं है, 3 होगा, 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद 15 है। ठीक है, तो हम लोग का कॉमन है। अब हम लोग ने क्या निकालेंगे, HCF। तो हम लोग HCF क्या है, ठीक है, पहले इसको फैक्टर निकालें। फैक्टर निकालने के बाद कॉमन भी निकालें, कॉमन फैक्टर। उसके बाद हम लोग निकालना होगा HCF। तो अभी लिख लेते हैं देयरफॉर HCF इक्वल व्हाट। तो इसमें क्या रूल है कि जो कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो संख्या, जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो इसका HCF होता है। समझ पा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 15 है। तो इसका जो HCF होगा
15 होगा। हम लोग का आंसर निकल चुका है। देख पा रहे हैं हम लोग का जो फैक्टर था, जो फैक्टर मेथड था, इसको बना लिए। और इसी तरह नंबर बी भी डॉट सी भी डॉट डी भी बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद नंबर बी लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर बी से। अब नंबर ए तो हो चुका है, नंबर बी भी सेम इसी होगा, ठीक है। तो नंबर बी में क्या दिया है 28,36, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ दिया 28, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 28, इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 36। तो अब इसका भी हम लोग सेम टू सेम निकालेंगे। 128 जा 28, उसके बाद 2 से जाएगा 2, 14 जा 28, फिर 3 जाएगा, नहीं जाएगा, 4, 7 जा 28, ओके जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं होगा। तो हम लोग को इतना ही होगा, ठीक है। तो इसको इस तरफ नीचे लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ जाएगा और राइट से ऊपर की तरफ जाएगा। और इसमें भी क्या है, ये 36, तो 1 36 जा 36, उसके बाद 2 18 जा 36, 3 जाएगा, 3 12 जा 36, 4 जाएगा, 4 9 जा 36, 5 जाएगा, नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 6 जा 36। तो इसका भी सेम रूल है, ठीक है, इसका राइट साइड से ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉमन आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पहले यहाँ फिर लिख जितना फैक्टर है इन सब का पहले लिख लेते हैं फैक्टर। तो 28 का क्या क्या फैक्टर है, उसके बाद 36 का क्या क्या फैक्टर है, ठीक है। तो 28 का फैक्टर जो है निकला है 1 2 4 7 14 एंड 28। अब देखिए 36 का क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6। देखिए यहाँ 2 बार 6 है ना, तो हमको 2 बार नहीं लेना, एक ही बार लेना होगा, ठीक है। तो 6 ले लिए, उसके बाद 9 लेंगे, उसके बाद 12 लेंगे, उसके बाद 18 लेंगे, उसके बाद 36 ले लेंगे, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं हम लोग को इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। इसमें कॉमन आएगा 1, तो लिख लेते कॉमन, कौन से फुल हाफ फॉर्म लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। कॉमन फैक्टर इक्वल टू, इसमें आएगा 1 2, ठीक है, लिख लेते हैं 1 2, उसके बाद 4 भी आ रहा है, उसके बाद 7 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 36 कोई नहीं है। तो हम लोग बस इतना ही निकला है। तो अब यहाँ लिख लेंगे HCF इक्वल, जो हम लोग का आंसर निकला है क्या निकलेगा 4 HCF, ठीक है। तो नंबर बी भी हम लोग का बन चुका है। अब हम लोग का क्या निकालेंगे, नंबर सी, ठीक है। तो नंबर सी को देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। आप लिखेंगे नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग घर में थोड़ा सा देखने से बन जाएगा और सीख भी जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर सी लेते हैं। नंबर सी में क्या दिया है, 20 दिया है, 50 दिया है, उसके बाद 90 दिया है, देख पा रहे हैं। चलिए इसको हम इससे निकालेंगे सेम। तो फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ, देखिए इसको जगह की कमी की वजह से मैं हाथ में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टर ऑफ 50, इसके बाद फैक्टर ऑफ 90। तो चलिए इसको निकालते हैं। आप लोग क्या लिखा, 20 लिखा, तो 1 20 जा 20, 2 10 जा 20, 30 नहीं जाएगा, 4 से 4 5 जा 20, तो इतना ही होगा, ठीक है। तो अब इसको नीचे तरफ जाएगा, इधर ऊपर तरफ जाएगा, ठीक है। अब यह आ गया 51, 50 जा 50, उसके बाद 2 25 जा 50, उसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 5 जाएगा, 5 10 जा 50,
देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का सी भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सी के बाद आप लोग क्या है बचा है, हम लोग डी बचा है। डी भी हम लोग करेंगे। नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में है 27 एंड 54। तो फैक्टर्स ऑफ 27, फैक्टर्स ऑफ 54 देख पा रहे हैं। इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। नंबर डी का अब इसको हम लोग निकालेंगे 27 का, तो 1 से स्टार्ट होगा। 1 27 जा 27, 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 जा 27, उसके बाद 4 से होगा, नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। 8 से भी नहीं, 9 से, 9 तो 9 तो ही है, ठीक है। तो हमको इतना ही होगा, इधर से इधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा। उसके बाद 1 54 या 54, 2 27 या 54, उसके बाद 3 9 जा नहीं, 3 से जाएगा, 3 1 3, यस, 3 18 जा 54, उसके बाद 4 से नहीं आएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से, यस 6 से जाएगा, 6 9 जा 54, 7 से, 8 से, नहीं जाएगा, 9 से, यस 9 से तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं इसका फैक्टर। तो 27 का क्या होगा, 1 3 9 27, उसके बाद आगे हम लोग का 54। तो 54 का 1 2 3 6 9 18 27 54 देख पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसका निकालते हैं कॉमन। तो कॉमन में क्या क्या आ रहा है देखिए, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, 1 लिख लेते हैं, कॉमा 2 है, नहीं है, 3 है, 3 है, 3 आ गया, 6 है, 6 भी नहीं है, 9 होगा, ठीक है। फिर 27 में कॉमन है। तो हम लोग जो एससीएफ निकला है, एससीएफ क्या निकला, 27 आंसर, ठीक है। तो देख पाए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी भी हो गया, यानी कि हम लोग का जो फर्स्ट जो मेथड था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। फैक्टर्स मेथड हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड, ठीक है। क्या मेथड लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं और लेते हैं नेक्स्ट मेथड। चलिए, और आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में देके सेंड कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम तो हो गया। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर तो हो गया। अब लेंगे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में कुछ क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का काम नहीं है, क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या टॉपिक है, फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब हम निकालेंगे हम लोग लॉन्ग डिवीजन के मेथड का, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे नंबर ए में 16 20, उसके बाद एक और ले लेते हैं बी नंबर में 504, 576। चलिए होगा, ज़्यादा क्वेश्चन लेकर फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।
तो चलिए नंबर ए और बी हम लिए हैं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सोल्व करके समझेंगे और इसी तरह जो भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर 2 या 3 या 4 या 10 बनाऊँ क्वेश्चन, उससे आप लोग अगर समझना होगा तो 1 या 2 क्वेश्चन से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर ए और बी को सोल्व करके दिखाता हूँ और किस तरह सोल्व होगा और कैसे इसको निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो जो इसमें हाईएस्ट आएगा वही इसका क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। नंबर ए में क्या दिया है 16 एंड कॉमा 20, तो यहाँ सोल्यूशन देके आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका कुछ, अब जो ये जो 16 होगा, इस 16 बाहर निकाल लेंगे, इसको लिख लेंगे यहाँ पे डिवाइजर में, और जो 20 रहेगा डिविडेंड में रहेगा, ठीक है। तो ये कितना टाइम में 20 तो नहीं आएगा, जैसे कम कितना आ रहा है, तो 16 1 जा क्या होगा, 16 1 जा 16। तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद कितना अधिक आ रहा है, कितना आया 4 आया। तो अब क्या करेंगे, ये जो डिवाइजर में ये आ जाएगा क्या, कोड इसमें आ जाएगा डिविडेंड में, इसका कुछ अलग का नियम है, ठीक है। तो अब जो ये जो डिवाइजर था अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ 16 यहाँ लिख लेते हैं। अब इसे 4 से ये डिवाइड का, तो 4 4 जा 16। तो हम लोग का दोस्तों हम लोग का जो आंसर है बन चुका है, और हम लोग का जो निकला क्या चीज़, एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 4, फिनिश्ड, ठीक है। तो ये जो एचसीएफ हम लोग का निकला, ये एचसीएफ हम लोग का है, ठीक है। तो जितना भी लंबा जाएगा, जो लास्ट में जो बचेगा हम लोग का इस साइड में, वो इसका एचसीएफ होता है। चलिए अब नंबर बी बनाते हैं। तो नंबर बी में कैसे होगा, नंबर यहाँ ले लेते हैं, कोई बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा सर लग रहा है 504, 576। तो सोल्यूशन लिख के इसको सोल्व करते हैं। तो क्या लिखा है 504 डिवाइड 576। तो इसको कितना बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 504। तो 6 - 4 2, यहाँ बचा 7, तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद ये जो डिवाइजर में ये आ जाएगा डिविडेंड में, किस में आएगा, डिविडेंड में आएगा। तो 504 हो गया। तो ये कितना टाइम में 504 से कम आएगा या उतना आ रहा है, चल देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखते हैं कितना बार आता है, ठीक है। तो 72 6 टाइम देख लेते हैं कितना आता है 6 टाइम में। ठीक है, नहीं आया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 7 टाइम लेते हैं। कितना टाइम, 7 टाइम। यस, तो हम लोग का आ चुका, ठीक है। तो 7 टाइम में हम लोग इसको डिवाइड कर लिए, ठीक है। तो जो हम लोग का अब निकला हम लोग का एचसीएफ, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल 72 आंसर। देख पा रहे हैं ये कौन सा मेथड है, फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और इसको इरेज कर लेते हैं, समझ पा रहे हैं। तो नंबर ए और बी को सॉल्व किया, इसी तरह बनेगा। और एक क्वेश्चन ले लो, चलिए ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्पीड में हो गया ना आंसर इसका। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, नंबर ए बी सी ले लेते हैं। 88, 168। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी तरह बनेगा होगी, ठीक है। तो इरेज कर लेते हैं अभी इसको। क्वेश्चन नंबर सी 88, उसके बाद 168। तो इसको सोल्यूशन लिख सोल्व करते हैं। 88, उसके बाद यहाँ लिख लेंगे 168, 1 टाइम ले लेंगे। तो कितना 1 टाइम लेने से होगा, 188 आएगा, ठीक है। तो 8 - 8 0। तो अब यहाँ से बचा 60 - 8 8, 80 बचा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये जो बचा हम लोग का डिवाइजर में आ जाएगा, किसमें, डिविडेंड में। तो ये फिर आ जाएगा 1 टाइम। तो कितना होगा, 80 होगा। तो ये माइनस करने तो क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। अब जो ये जो बचा है किसमें, डिवाइजर में, आ जाएगा अब डिविडेंड में 80। तो अब कितना बार में, 8 10 जा 80।
तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो आंसर निकला है HCF इक्वल 8 आंसर। देख पा रहे हैं, नंबर सी भी हो गया। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन को बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ABC मैंने इसको बताया किसके मेथड के द्वारा, लॉन्ग डिविजन मेथड द्वारा। ठीक है, तो आप चलिए सीखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अब इसे इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन भी इरेज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन, तो तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग, अब हम लोग का मेथड जो है आ गया, फाइंड द HCF यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे और इसका ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब इसको चलिए सीखते हैं और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए, सीखने के लिए। नंबर A 60 100, B नंबर 25 36, C नंबर 15 45। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ABC क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर A लेते हैं पहले। ठीक है, 60 यहाँ पे है और उसके बाद क्या है 100 है। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे किसके मेथड द्वारा में, फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करना हमको है, इसको सेपरेट हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व। तो अब यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं। 60 क्या है, 60 है, तो इसको हम इस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से इसको पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, फिर 3 से जाएगा 2 से पहले फिर जाएगा 2 से, 2 15 जा 30 जाएगा, फिर 3 5 15, उसके बाद 5 1 जा 5। ठीक है, इसमें क्या करना, डिवाइड करना है। तो 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब उसी तरह 100 का भी निकालेंगे। 2 15 जा 100, 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देख पा रहे हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ लिख के हम लोग इसका निकालेंगे कॉमन, क्या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो साइड में बचा है, इधर जो साइड में, इसको यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पर 60 का क्या होगा, 60 इक्वल टू, इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद क्या है 100 है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब हमको इसमें देखना होगा कि क्या क्या मैच कर रहा है। जो मैच करेगा उसको क्या करेंगे, उसको लेके उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जो हम मैच कर रहा है, हम लोग का क्या मैच कर रहा है 2, फिर इधर 2 मैच कर रहा है और इधर का 5, 2 मैच किया, 2 मैच किया, इधर 5 मैच किया, लेकिन ये मैच नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे। जो मैच कर रहा है वहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग के क्या निकला, कॉमन, यहाँ लिख रहा है 2 2 15। तो अब यहाँ लिख लेंगे HCF, देयरफॉर HCF इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5। तो क्या निकलेगा हम लोग का HCF, तो 5 2 या 10, 10 2 या 20। तो दोस्तों जो हम लोग का आंसर निकला है 20 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकला आंसर 20। तो अब क्या करेंगे, नंबर B को सोल्व करेंगे। नंबर A तो हम लोग का सोल्व हो गया। ठीक है, क्या निकला 20 आंसर निकला, 20 HCF निकला इसका। तो क्वेश्चन नंबर B लेते हैं। ठीक है, B किस तरह का होगा, नंबर B में क्या है 25 एंड 36। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करते हैं, इसी तरह सोल्व होगा।
तो 25 को 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसके बाद 36, 2 18 जा 36, उसके बाद 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ लिख के कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या आके आ रहा है, 5 2 टाइम आया, ठीक है। उसके बाद 36 को क्या करेंगे, ये पहले लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू, एक्चुअली में मुझे 1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैच कोई नहीं कर रहा है। तो इसको इरेज करके 1 भी लिख लेते हैं, ठीक है। जो 1 है तो 1 भी लिख लेंगे, 1 1 1 जो 1 1 जो 1। तो अब क्या करेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 5, उसके बाद इसमें आएगा 1 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 2 भी है ना, 2 लिख लेते हैं, 1 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 2 3 है, उसके बाद 2 2 है। तो इसमें मैच क्या कर रहे हैं हम लोग का, 1 मैच कर रहे हैं और 1 भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ SCF इक्वल 1 आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी का हम लोग आंसर आ चुका है। क्या निकला हम लोग का, 1 आया, क्योंकि इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें सब अलग अलग है, सिर्फ 1 ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट नंबर सी है। नंबर सी में क्या दिया है, 15 एंड 45। तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, उसके बाद 45, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग का सोल्यूशन का अंडर में है, ठीक है। अब साइड में लिख दिया हूँ क्योंकि प्लेस का कमी हो जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 15 और 45 यहाँ लिख लेंगे, 15 3 × 5, इसके बाद इसको लिख लेंगे, क्या है 45 इक्वल 3 × 5। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, हम लोग का जो मैच किया यहाँ पे, क्या मैच किया, 3 मैच किया, उसके बाद 5 मैच कर रहे हैं, ठीक है, यानी 2 ही मैच किया है। तो यहाँ लिख लेंगे SCF इक्वल टू 3 × 5 इक्वल क्या आएगा, 15 आंसर, 3 5 जा 15। तो दोस्तों देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर ABC हम लोग का सॉल्व हो चुका है। और चलिए आज सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा, ठीक है। और आज आप लोग को मैं इस सेशन में क्या सिखाया हूँ, इस सेशन में सिखाया आप लोग को 3 मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या था, फाइंडिंग SCF बाय फैक्टर मेथड। उसके बाद सिखाया आप लोग को कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन के मेथड के द्वारा, ठीक है। तो अब लास्ट में जो हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, फाइंड द SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 मेथड सीखे हैं किस तरह निकाला जाता है SCF, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को हमारे इस सेशन से आपको जानकारी मिली होगी, सीखे होंगे और पसंद आया होगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, चलिए। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।